हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो अब तक हम लोग नीट 2024 के फिजिक्स के 12 क्वेश्चन सोल्व कर चुके हैं और आज है हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ये क्वेश्चन एक फंडामेंटल कंसेप्ट पर बेस्ड है जो इंस्टेंटेनियस पावर और मोशन के बीच का रिलेशन समझने में हेल्प करता है। अगर आपको ये समझ आया तो मैकेनिक्स के काफ़ी ट्रिकी क्वेश्चंस आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा है, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम हमें डिस्प्लेसमेंट दिया है किसी बॉडी का 2t-1 जो एसआई यूनिट, उस पर जो फोर्स लग रहा है वो 5 न्यूटन का लग रहा है और हमसे पूछा है कि इसकी इंस्टेंटेनियस पावर क्या होगी एसआई यूनिट में, और ऑप्शन है 10, 5, 7, 6। तो ये क्वेश्चन मैकेनिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक से बिलोंग करता है, वर्क पावर एनर्जी। इंस्टेंटेनियस पावर के कंसेप्ट को समझने के लिए सबसे पहले हमें वेलोसिटी और वर्क के रिलेशन को देखना होगा। तो अगर मैं बात करूं, डिस्प्लेसमेंट यहां पर दिया है, उसे मैं एक्स से दिखा रहा हूं। डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू, तो हमें यहां पर दिया है डिस्प्लेसमेंट एक्स इज इक्वल टू 2t-1, और हमें जो फोर्स दिया है जो उस बॉडी पर लग रहा है, फोर्स की वैल्यू है हमारे पास 5 न्यूटन। तो हमें निकालनी है इंस्टेंटेनियस पावर। अब पावर क्या होती है? पावर हमें पता है वर्क अपॉन टाइम, रेट ऑफ डूइंग वर्क। और अगर मैं वर्क की बात करूं तो वर्क होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। और ये डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मेरे पास क्या बन जाएगा, दैट इज वेलोसिटी। तो पावर मेरे पास क्या हो जाएगा, फोर्स मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। तो अगर मैं फोर्स को वेलोसिटी से मल्टीप्लाइड करता हूं तो मेरे पास पावर आती है, लेकिन मुझे इंस्टेंटेनियस पावर निकालनी है। इसका मतलब यहां पर जो वेलोसिटी यूज होगी वो भी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी यूज होगी। और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट गिवन है तो आप इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी कैसे निकालते हो, मैकेनिक्स में हम बहुत अच्छे से पढ़ते हैं कि dx/dt अगर डिस्प्लेसमेंट का टाइम के रिस्पेक्ट में हम डेरिवेटिव करते हैं तो हमें इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी मिलती है। तो यहाँ पर dx/dt अगर मैं करता हूँ, इसका जो डेरिवेटिव होगा दैट इज 2t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t 2 हो जाएगा, और 1 का हो जाएगा, 1 कॉन्स्टेंट है तो 0। तो ये मेरे पास आ गई इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी दैट इज v। तो बस आपको पावर इज इक्वल टू फोर्स की वैल्यू आपको गिवन है यहाँ पर 5 न्यूटन, वेलोसिटी से आप यहाँ पर मल्टीप्लाइड कीजिए 5 टू द 10। तो ये मेरे पास पावर आ गई दैट इज इंस्टेंटेनियस पावर, क्योंकि मैंने इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को यूज किया। तो पावर का मतलब होता क्या है, पावर का मतलब है कि आपका जो काम है, जो वर्क है, वो कितनी तेजी से हो रहा है। इंस्टेंटेनियस पावर तभी निकाली जा सकती है जब हमें फोर्स और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का पता हो, दैट इज F/v। वर्क पावर एंड एनर्जी से हर साल नीट में क्वेश्चन आता ही है। ये क्वेश्चन आपके डिफरेंशिएशन की स्किल्स को और फॉर्मूला एप्लीकेशंस को टेस्ट करता है। अगर ये टॉपिक समझ लिया तो मोशन के और भी क्वेश्चंस जैसे काइनेटिक एनर्जी और वर्क एनर्जी थ्योरम काफ़ी आसान हो जाएंगे। तो दोस्तों, ये था नीट 2024 फिजिक्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और उसका सॉल्यूशन, जिसमें हमने डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और पावर का रिलेशन सीखा। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मैं आपके लिए ऐसे ही और क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा जो आपको नीट में टॉप कराने में मदद करेंगे। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग, बाय बाय।